Howdy physics lovers, question number 4.15. The ceiling of a long hole is 25 meter high. मान लेते हैं ये ग्राउंड है और ये हमारा सीलिंग है. सीलिंग और ग्राउंड के बीच में जो हाइट है that is 25 meter. Okay. Now what is the maximum horizontal distance that a ball thrown with the speed 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hole? तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है कि एक बॉल को अगर हम 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करें तो बॉल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल. तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैक्सिमम हाइट या हाइट का फॉर्मूला लगा लेते हैं. दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. ओके. नाउ h इज 25 मीटर. Initial velocity is 40 meter per second, so 40 का square and sin square theta divided by 2 into g that is 9.8. Okay, आप 10 भी ले सकते हैं. Now sin square theta is equal to 25 multiply by 2 multiply by 9.8 divided by 1600. Now let us cancel it. 5 5 is 25. 5 3 is 15, 5 2 is 10, 320 आ गया. अब एक बार और 5 से कैंसिल कर देते हैं. नाउ 5 6 is 30, 5 4 is 20. नाउ 2 से कैंसिल कर देते हैं. इट इज 32. Therefore it is 216 and 4.9. Now it is 4.9 divided by 16. After solving it, we get sin square theta is equal to 49 divided by 16. Therefore, sin theta is equal to 49 divided by 16 into 1 by 10 और उसका स्क्वायर रूट, क्योंकि जब डेसिमल हटाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 रूट 10. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. इक्वेशन नंबर 1. बट हमें यहाँ पर क्या निकालना है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए हमें कॉस थीटा पता होना चाहिए, क्योंकि कॉस थीटा क्योंकि आर का फॉर्मूला है यू स्क्वायर. आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी. नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा. यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा. दिस इज द आइडेंटिटी divided by g equal to r. Okay. Now u is equal to 40 meter per second. Sin theta we have 7 by 4 root 10 and cos theta we have to find. तो cos theta कैसे find करेंगे? देखिए, ये हमें फॉर्मूला पता है. cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Okay. Now cos theta is equal to under root 1 minus sin square theta. Therefore इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा. साइन थीटा इज 7 by 4 रूट 10 उसका स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10. Therefore it is अंडर रूट 160 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 160. इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखिए क्या आएगा. 10 माइनस 9 हो गया 1, 5 minus 4 हो गया 1 and it is 1. Okay, 111 divided by 160 in under root. So this is the value of cos theta. अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में. So r is equal to what is the value of u square. So यहाँ पर 40 पुट कर देते हैं into 2 into sin theta. Sin theta is 7 by 4 root 10. Cos theta is under root. अभी हमने सॉल्व किया, कितना आया? अंडर रूट 111 160 डिवाइडेड बाय 9.8. सो आर इज इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड इट इज 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू रूट 10 इंटू 160 है ये. तो इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 111 डिवाइडेड बाय 16 का रूट होता है 4 root 10. Okay. Now 2 2 is 4, 4 4 is 16
नाउ 2 से और कैंसिल कर देते हैं इसको, 200। नाउ इसके बाद देखिए r इज इक्वल टू, r की वैल्यू क्या आएगी, 200 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू अंडर रूट 111 डिवाइडेड बाय 9.8 है, और ये √10 और √10 है, तो ये 10 हो जाएगा। 10 को 9.8 से करोगे तो 98 आ जाएगा। ओके, नाउ 7 से करेंगे कैंसिल, तो 7 इंटू 14 98 होता है। नाउ 2 7 ज़ा 14, इट इज़ 100। सो द रिजल्ट इज r इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर रूट ऑफ 111। r इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 7, उसके बाद है स्क्वायर रूट ऑफ 111, दैट इज 10.53। सो r की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7 1 7, 0.75 35। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली 1.504। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, दैट इज 150.4 मीटर। दिस इज द horizontal distance traveled by the given projectile in the given conditions. So physics lovers, I hope you understood this numerical. If you understood, then hit the like button, and if you have any doubt, then write in the comment box. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.